कि हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शुभांकर, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। एंड आज आपको ये अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो Absolutely. So I'm Shubhankar Sangupta. I am 17, 18 से एक साल नीचे। पैसा सब लोग नहीं देते सबको, बट आज अगर फाइनेंस से चरण किसी को पैसा मांग ले, प्रॉब्ली 90% ऑफ पीपल विल गेट। सो नो, यूजुअली बिगिनर्स हम लोग लेते नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली हाई टिकट सर्विसेज। हम लोग अपने जो लोग हैं जो सीख रहे हैं उनको भी हम लोग हाई टिकट सेल करना ही सिखाते हैं। एंड हाई टिकट बेसिकली एंड नथिंग अंडर 50,000। सो इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांड मेकिंग, सो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आसान है, लिंक्डइन, यूट्यूब या इंस्टाग्राम? फॉलोअर्स काउंट कितना मैटर करता है? So it's more about how much trust you get from the audience you have. Yes, there is a such a calculation. तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शुभांकर, जो कि पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं। एंड आज आपको ये अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शुभांकर, कि आप अपने शेड्यूल से टाइम Hello, hello, निकाल कर Utkarsh. हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा Thank इंट्रोडक्शन you. आप हमारी ऑडियंस को दे दें, जिसमें आपका एजुकेशनल Mhm. बैकग्राउंड और एज मेंशन हो। Absolutely. So I'm Shubhankar Sangupta. I am 17, 18 से एक साल नीचे, and I basically run a personal branding company which has two verticals: coaching and agency. I specifically do personal branding in terms of Instagram. अब educational background के side से my last final exam of class 12th was in like exactly 1 month ago. So I'm just graduated in from school. And college का अगर educational background पूछना है तो वो तो मेरा empty रहने वाला है most probably. So ओके। that's my introduction. ओके। सो आप मतलब ग्रेजुएशन परस्यू ही नहीं करोगे आगे जाके, या अभी? Plan वो है, but I still have given my like I've taken a challenge कि इस year I'm gonna take a drop year. And ओके। according to whatever I've done in this year, उसके हिसाब से I'll move forward. लेना है कि ओके। नहीं लेना है. That's फाइन। the plan. फाइन। Yeah. सो इफ यू टॉक अबाउट योर सर्विसेज जो आप ऑफर करते हो क्लाइंट्स को, तो वो क्या क्या है? Mm-hmm. So basically services में we have two different verticals mainly. एक है एजेंसी मॉडल और डन फॉर यू भी बोलते हैं हम लोग उसको। बेसिकली इंस्टाग्राम एक पर्सनल ब्रांड जो होता है इंस्टाग्राम में, लेट्स से उत्कर्ष, यू आर देयर, you have your company, let's say this podcast, right? And you want to grow this podcast, this is a company that you want to get more guests and all that. अभी to get that guest, to get that trust built with your audience, ताकि लोग आपको ट्रस्ट करें, आपके पॉडकास्ट में आए, to increase that we help people build their Instagram channels. Because like let's talk about a person from finance, a very trust based industry. पैसा सब लोग नहीं देते सबको, बट आज अगर फाइनेंस से चरण किसी को पैसा मांग ले, प्रॉब्ली 90% ऑफ पीपल विल गिव देम मनी. राइट। So that is what we do for people. अभी we do it in terms of coaching. So लोगों को सिखाते हैं कैसे करना है, और एल्स हम लोग कुछ लोगों को, सिलेक्टिव पीपल whom we really like their story, who have good big companies already, उनके लिए हम लोग करके भी देते हैं. That's a done for you mechanism. ओके। That's basically our service. ओके। सो बेसिकली जिनको आप कोच करते हो वो स्टूडेंट्स होते हैं, या बिगनर फ्रीलांसर्स होते हैं, या कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होता है? So my basically model is कि जो भी जिससे भी मैं पैसा लेता हूँ, whoever is getting into my service, they are usually coaches and consultants. So no, usually beginners हम लोग लेते नहीं है, because we have only high ticket services. हम लोग अपने जो लोग हैं जो सीख रहे हैं उनको भी हम लोग हाई टिकट सेल करना ही सिखाते हैं. एंड हाई टिकट बेसिकली एंड नथिंग अंडर 50,000. ओके। दैट्स द टिकट साइज. अभी फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट वो भी है, बट फॉर देम एवरीथिंग इज फ्री. जो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्रिएटिंग मैनी डिफरेंट फ्री लीड मैग्नेट्स, फ्री थिंग्स जो कंटेंट में बनाता हूँ, इज मेनली टू हेल्प देम आउट. बट पेड सर्विसेज में नथिंग वी हैव फॉर देम. ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांड मेकिंग, सो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आसान है, लिंक्डइन, यूट्यूब या इंस्टाग्राम, आपके अकॉर्डिंग? दिस इज अ वेरी डिफरेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से डिपेंड्स ऑन योर गोल. क्योंकि अगर आपका गोल लेट्स से सिर्फ एक सेल्स बेस्ड गोल है, योर टारगेट ऑडियंस जिनको आप टारगेट कर रहे हो वो सब है सीईओज, सीटीओज, कंपनी हेड्स, एंड वो बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से है, या तो बहुत सारे लाइक वेरी हाई टिकट प्रोफेशनल्स, वो यूजुअली लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव रहता है, बिकॉज दे आर हायरिंग पीपल. ओके। सो देयर यू हैव एन एडवांटेज ऑन लिंक्डइन एंड गोइंग फॉर देम. अगर लेट्स से आप मोर बी टू सी मार्केट में हो, यू आर टारगेटिंग पीपल हु आर लेट्स से फैट लॉस के लिए, फिटनेस इंडस्ट्री में, अभी कोई लिंक्डइन पे जाके अपनी फैट लॉस की जर्नी तो शेयर नहीं करने वाला. सो देयर इंस्टाग्राम इज रियली वेल. यूट्यूब में किसी बिगिनर को सजेस्ट इसलिए नहीं करता, बिकॉज रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है और बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट या मनी इन्वेस्टमेंट रहता है. एंड वहाँ पे
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत लेट आता है, बिकॉज लेट्स से क्लोजिंग अ क्लाइंट फ्रॉम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन इज वे इजियर देन फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब पे आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, राइट। राइट? एग्जैक्टली। So it's like LinkedIn or Instagram is the best. Depends on which people you're target. सो फॉलोअर्स काउंट कितना मैटर करता है पर्सनल ब्रांड में? यार मैं बोल सकता हूँ नहीं करता, but it does. To an extent, it does. But I was also able to close two clients at like 171 followers. ओके। So it's more about how much trust you get from the audience you have. Because I don't know if you have like, I guess you watch Alex Samosi. देखा होगा आपने. राइट राइट। So he gave an example that was really nice. Was there was a person who has like 5,000 followers. I forgot किस niche में थे वो. That 5,000 follower lady was making $1 million in cash collected every year. अभी for you to make that much amount, अब मेरी भी उतनी following नहीं है, मेरे से उससे ज़्यादा following है, but I make nowhere close to that amount, राइट। right? Similarly, some of our clients at 900 followers, they have close to 3, 4 clients. ये कैसे होता है? It's because of the trust they have built, and that is the main reason personal brand बनाते हैं लोग. So it does matter. Obviously, you would trust a person with 100,000 followers way more than 1,000 followers, but then again, it's not absolutely necessary to make money. सो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आप कंटेंट बना रहे हो अभी? सिर्फ इंस्टाग्राम पे या और किसी प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हो आप? I started with Instagram. अभी जैसे I have more bandwidth, तो I started on YouTube recently, and LinkedIn और X पे भी मैं कर रहा हूँ, because वहाँ से leads ज़्यादा easily generate होते हैं, but major leads YouTube and Instagram. LinkedIn और X, it's like a side platform चलते रहता है, not focusing at all. राइट। सो खुद के लिए कंटेंट आइडियाज कैसे आते हैं इतने फ्रीक्वेंटली? कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी That है is इसके लिए? a Yes, there is a special strategy. Okay, I'll tell you. So ये जो पूरा strategy है, you asked me the question before, right? कि students के लिए क्या है and all that. So there's a whole YouTube video and like thing that we made, जहाँ पे मेरा पूरा content strategy मैं coaches लोग को सिखाता हूँ, दे दिया मैं. So I'll run you down through it. An easy way to find out content strategy every day is लोग सोचते हैं कि आपको खुद creative mind लगाना है. And until you have reached to let's say 10,000, 20,000 followers, it's a waste of time. Because पहली बात आपको खुद traction आ नहीं रहा. You don't know कि अच्छा quality content क्या है, because आपका कभी quality content बना नहीं है. So the best thing you can do at that point of time is go and understand or learn from the person who has already cracked the code, your competitors. So let's say अगर मैं fitness niche में हूँ, I would go to guys like let's say train with RC, or let's take a broader example, finance. You know, finance with Sharan. मैं finance में हूँ and I go with finance with Sharan, right? He has already cracked the code. उसको पता है कि finance पे क्या चलता है. अभी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर मैं लेट्स से 1,000 pieces of content देखता हूँ, thousands of pieces of content from different creators accounts, at a point of time 1,000 content में अगर 1,000 content पे 1 million views है, that also means at least 500K people from each videos have liked that piece of content. हम्म। तो मतलब 500K into let's say 1,000, जैसे का crazy number. That much impressions, मेरे को पता है कि इतना impressions है, इतने लोगों की डेटा मेरे पास है. अगर मैं लेट्स से कुछ नहीं करता हूँ एंड आई जस्ट सी कि वो 1,000 pieces ऑफ कंटेंट में टॉपिक कौन सा रिपीट हुआ है, एंड लेट्स से आउट ऑफ 1,000 pieces ऑफ कंटेंट 100 pieces ऑफ कंटेंट इन फाइनेंस इज अबाउट लेट्स से EMIs, देन अकॉर्डिंग टू बेसिक स्टैटिस्टिक्स मेरे को पता है कि 1 out of 10% चांस मेरे पास है कि स्टैटिस्टिक्स EMI में मैं कंटेंट बनाऊंगा, आई हैव अ हायर चांसेस ऑफ गोइंग वायरल. राइट। Does that make sense? Yeah. So that's basically it. Ki it's all about data. It's like our system is all about psychology and data. Psychology समझने के लिए data लगता है. Like if you go and historians, जो historians होते हैं, how do they say predict कैसे करते हैं? They have seen इतने सारे wars हो रखे हैं. So इस war ऐसे play out हो सकता है. It's all statistics. Similarly, content में अगर आप जो भी कंटेंट इंस्टाग्राम में कुछ बिलियंस एंड बिलियंस अमाउंट में कंटेंट होंगे, अगर आप सारा कंटेंट देख लो, हाउ डज इंस्टाग्राम शो यू द एग्जैक्ट एड दैट यू आर थिंकिंग अबाउट? बिकॉज इट हैज दैट डेटा. सिमिलरली हम लोग उतने लेवल पे नहीं कर सकते, बट वी कैन डू फॉर लाइक से 100 and 1,000 pieces ऑफ कंटेंट. सो दैट इज व्हाट आई हैव. सो आई बेसिकली हैव अ पर्सन हु टेक्स आउट दैट मच डेटा. मेरा काम है बस देखना कि कौन सा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, एंड आई नो कि इसमें मैं कुछ अच्छा बना सकता हूँ. आई जस्ट मेक दैट कंटेंट. अभी like 1,000 pieces of content, so you can easily take out 100 or 200 pieces of content. So 6 months of like content right there. वाह, दैट्स अमेजिंग। लाइक इसके लिए भी आपने टीम मेंबर रख रखा है?
राइट राइट राइट। ओके, टीम है। सो शुभंकर, एज यू मेंशन, लाइक यू वर्क विद ओनली हाई टिकट क्लाइंट्स, राइट? जो कि मिनिमम अमाउंट 50K है उनका पे कैपेसिटी। लिटिल ओवर या। हाँ, राइट। तो जो आपके टीम मेंबर्स होंगे, राइट, वो आपसे एज में बड़े हैं या एज में बराबर हैं या किस हिसाब से हैं? यस। और सबसे मुश्किल चीज, इवन आई फेस दैट थिंग टीम हायरिंग में, वो आप कैसे करते हो? हम्म। नंबर वन। नंबर टू, अगर राइट। आपसे कोई एज में बड़ा है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो आपका टीम मेंबर हो, आप उनको अपनी बात कन्वे कैसे करते हो? ग्रेट क्वेश्चन मैन, आई लव दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई गो अबाउट माय टीम की एज ग्रुप कितनी है, आई हैव लाइक 5 people working with me and every one of them is over 23 or 25 ओके, and I'm 17, so almost 10 years age gap, 9 years 8 years का age gap है मेरा। राइट। And if you're asking me for how do I convince clients, or like it's the same thing about when you have a personal brand, right? आपका trust already built है। Now let's say you are talking to me right now, अगर I was just a kid who emailed you कि उत्कर्ष मेरे को बस ले लो पॉडकास्ट में, क्या आप वो ईमेल खोल के बुलाते? अ नहीं बोला। रैंडम गाय जिसका बस कुछ नहीं है। नहीं सेम बोला। थिंग। सो इट्स लाइक अ बेसिक साइकोलॉजी कि अगर आपके सामने कोई बैठा है, यू फर्स्ट थिंक कि आप, लाइक स्पेशली इन मैन, वी कंपेयर द पर्सन, जैसे हम लोग बैठते हैं कि ये बंदा, अरे इसको लाइक यू, आई डोंट नो यू हैव डन इट, बहुत लोग राइट। करते हैं, इज लाइक यू थिंक कि कैसा बंदा है, ओके एम आई बेटर देन हिम, दैट क्वेश्चन समहाउ कम्स इन माइंड। इट्स अ बेसिक psychology thing because if you go back, I won't go into that conversation, it's like go to homo sapiens, we used to fight and all that, so it's a basic human psychology कि वो रहता है। same thing happens when somebody comes on call with you, a team member comes on call with you। first of all, जब team member की बात आती है, if you are paying, like controversial take, if you are paying them money, they automatically respect you a bit राइट। क्योंकि they are you are their bread and butter। abhi obviously even if you're younger, if somebody is building their team and they are younger, never ever treat them, first of all, there are two ways, so बहुत लोग सोचते हैं कि if you treat them with fear, to give them punishments, they would stay in check। very wrong approach। I personally feel the more calmer, the more better you treat them, the more you get respected। ऑब्वियसली अभी पूरा मजाक नहीं करना है, अभी टीम कॉल पे आप गए एंड यू आर द वन मेक क्रैकिंग जोक्स, देन ऑब्वियसली वो बैड इंप्रेशन। बट लेट्स से किसी ने कुछ गलती किया, you have a team member who did some mistake, your job as a founder, what I've realized, should never be कि ये गलती किया, fix it, I'm gonna cut your page। instantly there is a hate, वो respect नहीं है, वो anger create हो जाता है। बट देन इफ यू आर लाइक ओके दिस इज अ मिस्टेक, फिक्स इट एंड इंस्टेंट यू गिव देम सम ग्रेटिफिकेशन कि आपने अच्छा किया। सो व्हेन वी आर किड्स, होता है ना, जब आप चलने जाते हो तो पहले आप गिरते हो गिरते हो गिरते हो, आपको वापस उठा देते, कोई डांटता नहीं आपको, हम्म। नोबडी सेज कि आपने गलती किया। बट जैसे ही आप पहली बार चलने लगते हो, दे लाइक वाह राजा बेटा क्या काम किया है, एंड राइट। दैट यू स्टार्ट्स टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड दैट हैपेंस। सो दैट्स basically how I found to that work, and I give a lot of gifts to my team, like we are going flying to Gurgaon day after tomorrow, I'm taking my team, and that's like usually most of them that is covered by me, like ओके, they deserve it, right? तो आप ऑफलाइन मीटिंग्स वगैरह पे काम करते हो या हर कोई अलग अलग सिटीज में बेस्ड है? So usually right now, as I am Bengali and most of them are Bengalis, but yeah, recently we have gone to, like there's a guy from Delhi, so nobody is remote, all of them are remote, कोई offline तो है नहीं। हम्म। But yeah, right now the team is a little smaller, so थोड़ा ओके। close place पे ही है। आई मस्ट से And दैट you बंगालीज काफी क्रिएटिव होते हैं। यार बंगालीज क्रिएटिव भी होते हैं, पढ़ाकू भी होता है, बहुत कुछ हाँ, बोला जाता है हम राइट। लोग को। आई हैव Right, दिस थिंग कि मतलब एक उनका जो लिटरेचर है ना, एक तो बहुत पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है। और लाइक 4 से 5 लोग का मैं पॉडकास्ट ले चुका हूँ अलग अलग, चाहे वो क्रिएटिव डोमेन में हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल डोमेन में हो, लाइक दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। बहुत प्यारा, मतलब right, हद हद बढ़िया। right। ओके, सो Nice, like शुभंकर, whom did you take up? Yeah, yeah, लाइक please go on। रिसेंटली अभी आई टुक अ पॉडकास्ट ऑफ थंबनेल डिजाइनर सुमांता मॉन्डल। हाँ लाइक हाँ। ही इज क्रिएटिंग अमेजिंग डिजाइन, तो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स से वो वर्क कर रहा है। एंड वो राइट। उसका पहला पॉडकास्ट था एंड ही वाज वेरी नर्वस, बट हमारा पॉडकास्ट काफी अच्छा हुआ एंड लाइक वो भी अपलोड होगा अभी जल्दी। एंड शौमिली रॉय, द लिंक्डइन कोच, आई रिसेंटली टुक अ पॉडकास्ट विद हर। Oh, I एंड saw that, yeah। हाँ, एंड 2-3 और भी लोग हैं, तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइक बंगालीज आर मोर क्रिएटिव एंड मोर इंटेलेक्चुअल।
Thank you. I must be proud of my own people. Nice. राइट। You go सो ahead, you asking the question. हाँ, तो शुभंकर जैसे Hmm. कि आपका जो वर्क है, अब एआई का Hmm. एक बूम चल रहा है, हर एक डोमेन को Hmm. वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपके डोमेन में Hmm. कितना इसका इम्पैक्ट है एंड आपको क्या लगता है कि आगे सस्टेन करने में कुछ इशू आएगा आपके डोमेन में? So the best part about being a coach, right? So एजेंसी का अलग आंसर होने वाला है, कोचिंग का अलग आंसर है, मैं दोनों देता हूँ. Best part about being a coach is AI is trained on information that is already there. राइट, तो एआई बेसिकली क्या है? इट्स अ पूल ऑफ नॉलेज. उसमें हजारों लाखों डेटा है, उससे वो आपको रिप्लाई करता है, आंसर देता है या कुछ बना के देता है. समथिंग दैट हैज नॉट येट बीन इन्वेंटेड कैन नॉट बी गिवन बाय एआई. इट्स नॉट गुड एट इन्वेंशन, इट्स गुड एट डिस्कवरी एंड वो सब. अभी जब आप एक कोच हो, एनी कोचिंग डोमेन, फिटनेस हो, कुछ भी हो, देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ पर्सनलाइजेशन नीडेड. लेट्स से आप पर्सनल ब्रांडिंग हो, पर्सनल ब्रांडिंग और इजी एग्जांपल फिटनेस लेते हैं. यू हैव अ सर्टन कंडीशन. अभी एआई क्या अभी कर पाएगा कि इट कैन अंडरस्टैंड योर कंडीशन, यस. इट कैन गिव यू फीडबैक, यस. बट कैन इट गिव यू पर्सनलाइजेशन? नो. हम्म। सिमिलर थिंग फॉर पर्सनल ब्रांडिंग की. अभी लेट्स से अब आपको ऐसे रील पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है वो बता देगा. बट एट द सेम टाइम क्या वो स्पेसिफिकली आपके वॉइस को समझ के, आपके थॉट प्रोसेस को समझ के, आपके पास्ट को समझ के बना पाएगा? राइट नाउ द प्लेस एआई इज एट, इट्स नॉट रियली दैट स्ट्रांग. एंड आई थिंक इट विल टेक गुड 5-6 years बिफोर इट कैनॉट रिप्लेस. वो रिप्लेस किसी को नहीं करेगा, बट यू वुड नीड टू बी मच बेटर. सो लाइक वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव. एंड ये एजेंसी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. So we are now implementing AI in our editing. So people like Varun Maya, they have done it really well. And जो पहले edits 3 घंटा लगता था, their team I guess does it in 15-20 minutes, which is crazy. इतने कम टाइम पे अगर आप वीडियोस बनाओगे, the amount of videos you can post is a lot. राइट। So yeah, nobody is getting replaced, but people need to get better to compete with it. राइट। कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। ये हर एक Right. मार्केट का है कि अगर आप इंप्रूव नहीं करते हो तो आप लगातार पीछे जा ही रहे हो। ये तो हर एक चीज है, Definitely, हर एक डोमेन में। definitely. एग्जैक्टली। सो Absolutely. शुभंकर, अब बात करते हैं कि क्लाइंट्स कैसे अप्रोच करते हो आप। अभी आपको ये कितना साल, 2 साल हो गया होगा लगभग करते हुए ये वर्क, डेढ़ दो अराउंड? साल या. हाँ। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आप क्लाइंट कैसे अप्रोच करते थे, एंड अब जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हो? Sure. So I would say that way I did it would not be a good way for a person who is just starting out. मैं बैठ गया था कंटेंट से ग्रो करना है, मेरे को कुछ नहीं करना. विच इज गुड. बट इफ यू आर अ बिगिनर, लाइक यू नीड मनी, अगर somebody इज देयर इन द पोजीशन कि उसको पैसे की जरूरत है, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. अगर नहीं है, देन मेरे को पैसे की जरूरत नहीं थी, मैं तो बच्चा था, ठीक है, कर लिया मैंने. बट इफ यू नीड मनी, द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज आउटरीच, हैंड्स डाउन. वी हैव ऑल्सो ओपन द आउटरीच चैनल्स, मैं खुद भी करता हूँ. And we have, it has been like 4 to 5 days and the results are showing. अभी तक clients close नहीं हुआ है, but we are getting constant inquiries. Outreach in the sense LinkedIn, all social media platforms पे. And हम्म। once you do that, parallelly grow your personal brand. Because there's a concept that I teach is there is asymmetric returns and there is linear returns. हम्म। जब आप clients को पास जाते हो, there are some channels जो linear returns देते हैं. जैसे ads हो गया, outreach हो गया, कि आपने 100 लोगों का मैसेज किया तो उससे एक क्लाइंट आ सकता है. आपने 100 रुपए खर्चा किया तो उससे एक क्लाइंट आ सकता है. जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना रिटर्न्स, लीनियर रिटर्न्स. पर्सनल ब्रांडिंग ऑन द अदर हैंड इज एसिमेट्रिक. कि आपने 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट बना लिया, जीरो रिटर्न्स. आपने 110 बनाया, यू माइट गेट टू लेट्स से 10,000, लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज. बिकॉज वो एक हम्म। कंटेंट वायरल होकर को पूरा नक्शा बदल सकता है. राइट। Now that's the thing with personal branding. It is asymmetric. But if you want, if in the game of business, waiting on something that is unpredictable is not right. So this is what I've learned after a lot of, like, there was one month. I'll just tell you a quick story. जहाँ पे I invested 2 lakh rupees upfront and I was 16 year old. मैंने दे दिया और मैंने लोन लिया था, वो EMI पे नहीं मैंने दिया था. ओके। So I had to pay 1 lakh rupees in 19 days. एंड उस महीने का, और मेरे पास बैंक में पैसा नहीं था, और उस महीने का मेरा कमाई था 25,000. और मेरे को 1 लाख रुपए देना है और हम्म। उसका डेट आ गया है. एंड आई डेंट हैव एनी लीनियर वे ऑफ रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स. सो अभी मेरा जब तक वीडियोस जा नहीं रहा तब तक आई हैव टू जस्ट सिट एंड वेट. थैंक गॉड आई गॉट अ क्लाइंट लाइक Kanishka Gopal. She's still she's a very good performer in our, she got like 12,000 followers. Thank God she came in and saved my ass. But like
अगर नहीं आता तो आज मैं पता नहीं कहाँ बैंक के चक्कर काट रहा होता. राइट. But that saved me. So anybody who is starting out, do outreach, get 2 to 3 clients. उसके साथ साथ do personal branding. Nothing is a better combination than that. Now to answer your second question, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? Is we are now thinking as a business. कि what do we need to get reach out to as many people? First is personal branding जो मेरा already है. Personal branding on different channels, YouTube, social, LinkedIn and all. Third is outreach on every channel. अच्छा. And fourth is ads. Ads is not something I've just tested out. Like मैंने 80,000 रुपए फूक दिया ads पे, so and it didn't work out. But ads is such a channel that is very good in linear. कि आप जितना पैसा डालोगे उतना आएगा, जितना पैसा डालोगे उतना आएगा. So anybody, it's a pretty good channel. So I want to just test it out and figure राइट. that out. So सो that's my सो way अभी right now. एड से आपने मतलब लीड्स कन्वर्ट नहीं करे, बट क्वेरीज आ रही हैं. नहीं, ads से कुछ नहीं हुआ. Ads was my back experience with ad is very bad, but it works. So ओके. trying it out. राइट. तो कोल्ड ईमेल्स वगैरह ट्राई करें. Cold email नहीं किया रहा है मैंने अभी तक. No. सोशल मीडिया पे ही डायरेक्टली रीच आउट. Social media. Yeah, direct reach out. राइट. ओके. तो शुभांकर, क्लाइंट ने घोस्ट किया है कभी? ये दर्द यार, झेला है? आई हैव वेरी रैंडम. आई टेल यू अ वेरी गुड स्टोरी. मेरा पहला क्लाइंट जो था, सेकंड क्लाइंट जो था, उसने 5,000 रुपये मेरे को अपफ्रंट देके घोस्ट कर दिया था. ओके. सो मेरे स्टोरीज ऐसे है जहाँ पे क्लाइंट पैसा देके घोस्ट कर देता है मेरे को. हम्म. बट या लाइक एवरी क्लाइंट हैज लाइक 2-3 घोस्टेड क्लाइंट्स तो हैं. सेल्स राइट. कॉल पे आते हैं, छोड़ देता है. Yeah. हम्म. एग्जैक्टली. तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब लाइक इस एजेंसी को ही और स्केल करना है, और मेंबर्स हायर करने हैं, या सर्विसेज एक्सपैंड करनी है, या अपना कोचिंग वाला जो मॉडल है Mhm. उसको एक्सपैंड करना Yeah, my main goal is there are 3 segments of my goal. My vision जो है मेरा इस कंपनी को लेके है? is first of all जो मेरा एजेंसी है, I'll make it ultra premium. The premium where like very less people will be able to afford, because मेरे को ज़्यादा लोगों के साथ पर्सनली मिलके उतना टाइम इन्वेस्ट करके काम नहीं करना until I know I can give them results. हम्म. So I will have a specialized team for that. That's my goal with agency. Second, with coaching is something that I want to scale to the limit. Like इतना scale करना है कि like then I have to hire more team members, but that is the main thing I want to scale. And then for people like everybody who is beginning and start कर रहा है, for them I want to create such a free community बोल सकते हैं, और something for free I want to create. That might be a SaaS product, एक app हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, where until you are making at least like 3-4 lakhs a month, you won't need nothing else except that free product to get to that range using personal branding. So that's my like 5-year plan for sure. आई होप आपका ये प्लान सक्सेस हो जाए. काफी ज्यादा क्रिएटर्स को, काफी Definitely. ज्यादा बिगिनर्स को बहुत हेल्प मिल जाएगी, स्पेशली उस फ्री Right. प्लेटफॉर्म से. सो शिवांकर, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, आपने बोला 5 मेंबर्स हैं, तो वो क्या क्या वर्क करते हैं, लाइक क्या क्या प्रोफाइल है उनकी, एंड उसमें आप क्या करते हो? Sure, sure. I'll run you through that. So right now the people that I have 5 people including me, उसमें से there is one a content head. So his job is to make sure every videos are edited, produced very nicely. So he's an over manager, operation or not operations exactly. वो पूरे content production process को देखता है. So approval देना and all that, so that I don't have to spend my time behind the editing team. Then there are 2 editors who are on payroll, and freelance editors we have, but I'm not counting them. Then there is one freelance graphic designer, part-time kind of person who works. So he's also 17. He's also working with me for past very long time. And along with that, one new addition that we made and that was really well was an client success manager and outreach specialist. So she manages both of that. तो उनका काम बेसिकली है क्लाइंट्स को रिप्लाई करना, क्लाइंट्स का वीडियोस पोस्ट करना, बेसिक क्लाइंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो. ऑल्सो आउटरीच का पूरा काम उनका. सो दैट इज द 4-5 people टीम दैट वी आर. ओके. तो आपका रूटीन क्या रहता है इसमें? मेरा रूटीन, ओके, गुड क्वेश्चन. माय रूटीन इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट डिलीवरी में स्क्रिप्टिंग प्रोसेस थोड़ा बहुत मैं करता हूँ. हम्म. वी आर ट्राइंग टू हायर अ स्क्रिप्ट राइटर, बट नॉट अ गुड लक विद इट. हायरिंग इज अ पेन. सो दैट्स द पार्ट दैट आई कम इन द प्रोडक्शन पार्ट. क्लाइंट्स के साथ कॉल करना, सेल्स वाला सिस्टम एंड मार्केटिंग इन द टॉप ऑफ द पार्ट की डायरेक्टिंग की टीम को करना क्या है. बेसिकली लीडरशिप का काम है. सो इफ यू आस्क माई शेड्यूल क्या है, फर्स्ट 4-5 hours of the day is I'm just creating anything that will take the business forward.
is that if that's creating SOPs for my team, if that's exploring a new channel, कुछ problem हुआ उसको fix करना या clients का script लिखना, that's my job. Then it's all about calls. So right now after this I have 2 3 client calls. So that's ओके, the whole process, सो my day. आप सिर्फ इंडियन क्लाइंट से वर्क कर रहे हो या फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं पाइपलाइन में? Foreign clients we have. Recently we have explored the market and man, I have to tell you, बाहर का पैसा बहुत अच्छा है. So I'll tell you the realization that I had. Okay, this was really cool story. So that day I took a break. I went and to met my girlfriend. She lives outside. So उनको मैं देखने गया था and I was in her house. अचानक से content head का phone आता है and he's like, so this client we haven't even talked. एक call किया है हमने बस normal, but 30 मिनट का call था, 1 घंटे का भी नहीं था. He calls and bro, he's like, this guy is closed. इतना बोल के मैंने बोला क्या? खोल के देखा बंदे ने पूरा ट्रांसफर एंड दैट वाज लाइक, सो टू गिव यू एन आइडिया, सम ऑफ द इंडियन क्लाइंट्स जो 3 महीने में पे करते हैं, ही पेड इन 1 मंथ विथ नो क्वेरीज, कुछ नहीं, बस पैसा डाल दिया, लाइक ब्रो डू द जॉब. पूरा पूरा एंड पूरा पेमेंट एडवांस? पूरा महीने का पेमेंट एडवांस. ओ माय गॉड। एंड मैं आधे घंटा बैठ के आई वाज लाइक गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट दिस, अभी क्या करना है. एंड या सो दैट क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, क्रेजी अमाउंट. ऑस्ट्रेलियंस, थैंक यू, they have a lot of money. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड कंट्री फॉर क्लाइंट बेस, लाइक Right. Very untapped. Like, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। teams. काफी ज्यादा, मतलब वहां पे इतना कंपटीशन मेरे को कम लगता है आई गेस। बाकी यूके, Right. यूएस और आपका और भी कुछ कंट्री जैसे कुवैत हो गई, इन सब जगहों पे कंपटीशन कम है, Mm-hmm. बट दे हैव दैट पेइंग कैपेसिटी। ये चीज मैंने अभी रिसेंटली Right. एक्सप्लोर करी है। सो Right. आपकी Right. गर्लफ्रेंड को ट्रीट दिया आपने? लाइक मे बी शी इज द लकी वन जिसको से क्लाइंट मिला। Yeah, I actually और देना पड़ा यार, कम दिया था उस दिन. I was too in shock because क्या हुआ था, इस टीम मेंबर नहीं थे उसके प्रोजेक्ट को लेने के लिए. हम लोग को लगा ठीक है 1 वीक लगेगा, आराम से टाइम लेंगे, बट या देन वी मैनेज समहाउ, वी टुक इन दैट न्यू एडिटर, उसके लिए लिया था. ओके, सो शुभंकर, कोई रिग्रेट है आपको इस अपने 1 1.5 साल 2 साल की जर्नी में कि लाइक टाइम मशीन से वापस जाके सही करना हो? I would say actually my actual journey started when I was 14. ओके। So I started through, so तब PUBG चल रहा था ना, ई स्पोर्ट्स, एवरीबडी वाज डूइंग ई स्पोर्ट्स, हम्म। इफ यू नो, या हाँ PUBG सब हाँ। खेल रहे थे. राइट, सो आई मैं ई स्पोर्ट्स में, मेरे को खेलने में कोई मजा नहीं आता था. आई यूज्ड टू डू टूर्नामेंट्स, मैं ऑर्गेनाइज करवाता था, कुछ कुछ करके 3,000 4,000 रुपए कमा लिए थे उस साल मैंने. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रिग्रेट्स इज इन दिस लास्ट 4 to 5 years, वट एवर आई हैव डन, द बिगेस्ट रिग्रेट आई हैव इज would probably be change. मतलब people say change is good, but I would also say when you're in entrepreneurship, change is bad. So this Alex Amos explains really well. is क्या होता है कि सब people usually don't stick with something and don't give it the time that is needed. जैसे I started with graphic design, right? अगर मैं वो graphic designing आज तक 3 साल तक करता होता, I would have had a big graphic designing agency, नहीं। way bigger than I am right now. If I kept stuck with, I guess, pehle I was doing digital marketing हम्म। at the time where digital marketing was in boom. I thought like I did one cold call, and I was too scared to do it again. If I just stick along with it, I would probably be sitting in Dubai. हो सकता था. So there was a year where I switched 5 times, 5 different चीजें मैंने किया था एक ही साल में. And that's my biggest regret, because अभी मैंने realize किया है is people don't understand how much work is needed to make something great. अभी अभी I would say अभी तक मैंने जो टाइम इस बिजनेस पे दिया है, आई हैव नॉट येट मेड इट ग्रेट. there's a reason कब, क्योंकि 10 साल जो चीज़ 10 साल बनाने में लगती है, वो ज़्यादा बेटर होती है टू समथिंग दैट टेक्स 1 year. एग्जैक्टली। So that would be is like I changed a lot of stuff which I would suggest कि I shouldn't have changed, राइट। because there's no industry where you cannot make money. There's just you, or there's just the person who stays till the end. अगर मैं एग्जैक्टली। like I'm the only guy in personal branding who has stayed from, let's say, 5 years. I can, और मेरे पास कोई client नहीं है, I can say I have 5 years of experience, way higher than everybody else. That's an advantage. So yeah, that would be my biggest regret. Yeah. राइट राइट राइट। सो शुभंकर, बुक्स वगैरह पढ़ते हो? शौक है? बात करने से मुझे लग रहा है नहीं. नहीं। So there's a book lying right there, for the laws of human nature. वो मैंने 2 साल पहले खरीदा था, और अब मैंने अब बीच तक में पड़ी हुई चालू है? भी किया था.
हाँ वो अब तक भरी हुई है. I just it's I think सबका डिफरेंट वे ऑफ कंजम्पशन होता है. बुक्स इज जस्ट नॉट फॉर मी. राइट. इट्स नॉट फॉर सो मी. आपका लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से रिसोर्सेज आपका साथ देते हैं? लाइक यूट्यूब चैनल्स कुछ आप सजेस्ट करना चाहो या कोई और रिसोर्सेज? I would say you one. Okay. So अगर I would suggest if you're wanting to start a business, there is two books you need. If you follow it religiously, आप पहला 2-3 लाख तो बना ही लोगे. And that is Alex Hormozi का $100 million offers and $100 million leads. To be honest, agar if you can follow everything he said point to point, there's nothing you can stop. Because I recently paid, like I believe in courses a lot. So I spent 10 lakhs in courses. Easy. 10 lakh से ज़्यादा उड़ा दिया मैंने. So in one of the course that I went, almost 30% to 40%, almost 50% of the material एलेक्स मुझे ने अपने वो 300 से 400 रुपए वाले बुक में बता दिया था. So it's just different. The difference is that कि course में it's easier to understand. Book में you have to spend more time. But for a beginner who is starting out, you have a lot of time. So you can राइट. just follow those two books, bro. You're sorted. Like crazy, crazy value. I'll add the links of those two books in the description. Please do, bro. If you read it, man, like जो मैं बहुत अभी सिखा रहा हूँ वो पहले से उसने बता दिया था. ओके. तो अगर जो शुभंकर आपका जो क्लाइंट प्रोसेस रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सर्विसेज में हम्म. इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे हम्म. ऑनबोर्डिंग से लेके मेरे वर्क स्टार्ट करने से तक मैं क्या प्रोसेस ऑफ फॉलो करते हो? Great. Okay, yeah, that's a very good question. On the onboarding, the most important part of the process is the onboarding process. So whenever somebody is, let's say, onboarded, आज जैसे let's take the example of that client who just paid me upfront. उसका close हुआ. My first job is to get him the onboarding call as soon as possible. Because that difference between the payment and the onboarding call is the part where they doubt their decision. Buyer's remorse बोलते हैं. Right. So the sooner you can have it, the sooner you can show कि plan क्या है, the better. The best thing you can do is जैसे ही वो call हुआ payment का, if they do the payment on call or if they don't, call them up and set the call right then. But usually we send over an email. ईमेल हम लोग इंस्टेंटली सेंड कर देते हैं कि डू दिस और उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देते हैं कि लेट्स से नेक्स्ट 2 वीक में हमको ये करना है. अगर मैंने 2 वीक का काम उसको दे दिया है, देन व्हाट हैपेंस इज दे डोंट हैव अ बायर्स रिमोर्स. उनको पता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो काम चालू नहीं होगा. सो फर्स्ट दे डू दैट. हम लोग का फिर ऑनबोर्डिंग कॉल रहता है. देन दे गेट एडेड इनटू द ग्रुप. अग्रीमेंट वो कमर्शियल वाला पार्ट होता है. बट द पार्ट ऑफ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वेर अ लॉट ऑफ पीपल मिस इज वो सोचते हैं कि पहला क्लाइंट का कॉल हो गया, दैट्स द प्रोसेस. बट आई से पहला मंथ जैसे आपका क्लाइंट का होगा, दैट्स होल 1 मंथ इज द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. अगर पहले मंथ में लेट्स से वी आर डिलीवरिंग वीडियोस एंड हमने वीडियो में लेट्स से क्लाइंट का नाम ही गलत मेंशन कर दिया और हर एक वीडियो में स्पेलिंग एरर्स हो रहा है, देन दैट्स समथिंग दैट इज गोइंग टू नेगेटिवली अफेक्ट द क्लाइंट एंड ही और शी माइट नॉट कंटिन्यू. उतना छोटा सा एरर भी होगा तो. So for a client, there was a client named who closed his first client 900 मैंने जैसे बोला. So I had a very good experience in the first month. But उसका रीच बढ़ा नहीं सेकंड मंथ तक. But he still trusts me because मैंने पहले महीने में उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया. Right. So the first job is get some kind of instant gratification in the first month that we do through either client close or a structured path अभी रहता है हम लोग का progression table बोलते हैं. So that they don't feel that buyer's remorse for the next couple of months. So पहला मंथ का मेन प्रोसेस रहता है. राइट. सो शुभंकर, लाइक अभी आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब स्किल वाइज क्या कुछ नया सीख रहे हो? Yes. So skill wise, if you say there are like वही business skills हो गए और personal skills हो गए. Personal skills में right now the problem I would be facing would, like as a guy in my age, would be more about meeting new people, understanding how communication works and all this, like general जो life problems होते हैं. So to improve on that, one of the plans that I have with communication and all that is going out and getting exposure. So I'm traveling a lot. I'm investing in a lot of courses, as I said. So this 25th, I have a mastermind event. So I'm going to go and learn from that mastermind. And I had spent like almost 5-6 lakhs just to be in that mastermind. Because I know कि I'm going to be in a group of people जिनका year, like उनका monthly income business का is more than my three years of business income. ओके. Like जो बंदा महीने में 1 करोड़ कर रहा है, 50 लाख कर रहा है, and I can just be with them. I will know ki how much I can improve. And that's the easiest way. It's because I'm in the coaching space, I already learn a lot from my clients. Right. So there's a guy who's launching his perfume brand. And
he is going to Dubai, multinational कर रहा है. So I can learn a lot from him. I have a client in Sydney who is, so I can learn a lot from him. I'm trying to go out to Sydney and meet him as well. So first of all, learn with the people that are around you. That's my main thing. And courses are really well. Like if you get good courses, man, that course change, like a course can change your life. To be very राइट. frank. सो शुभंकर, And जैसे अभी आप स्कूल में जाते होगे, ठीक है, तो हो गया आपके जो भी खत्म by the way. फ्रेंड्स हैं, आपके वो जो खत्म भी हो गया स्कूल. साथ, हाँ Yeah. खत्म हो गया, बट अभी मतलब Yeah. 5-6 महीने पहले तक चलता था, Right. Right. तो लाइक उसमें आपके फ्रेंड्स का जो नेचर चेंज आपने कुछ ऐसा नोटिस किया कि पहले का शुभांकर जो था और अब जो 1 साल बाद जो इतना मतलब एक तरीके से, Yeah. सीधी बात बोलूं मैं, कि अर्न कर रहा है, जहाँ पे Hmm. बच्चे 12th में मैथ साइंस की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे होंगे, वहां पे आप बिजनेस Right. क्लाइंट्स को डील कर रहे हो। और बहुत बड़ी बात है Right. ये, बहुत बड़ी बात है, Right. स्पेशली इन इंडियन Right. सोसाइटी जहाँ पर हम हैं। Right. तो लाइक कुछ ऐसा चेंज आपने देखा, कुछ ऐसा रिस्पेक्ट या कुछ ऐसा, क्या बोलते हैं उससे, Ah, जेलसी? right. So when you talk about friends, right? So there are different, like when I talk about friends, there are different levels of friends that I have. So okay, let's not hope anybody gets offended. Okay. So level of friends, by what I mean is I have different buckets where I classify friends. Ki friends for fun, friends for work, friends for gym, friends for say something mindset, friends for discussion about politics. वैसा वैसा वो लास्ट वाला ग्रुप नहीं है, but let's say something like that. And what I always do is I never let them get intersected. कि कोई friend who is made for like who I associate with fun, मैं उनको जाने नहीं देता दूसरे साइड में. तो क्या होता है ना, वो the way interaction you used to have वो change नहीं होता मेरा. So जैसे I recently had a boys night, so that was all with my friends of fun. ठीक है. And I went out. बस 10 मिनट I was a little awkward because बहुत दिन बाद में बात हुआ था. 10 मिनट के बाद we were all dancing on probably some Bhojpuri songs. I don't know. Right. But then again, if let's say a friend whom I know from work, that's a whole different thing. उनके साथ मैं भोजपुरी में probably नहीं नाच रहा. नाच भी सकता हूँ, पता नहीं. But main work का ही काम होगा. But yeah, राइट. to answer your question, did it change? Yes, I people value my time way more because they presume that. So for example, yesterday a friend reached out to me and he bro is was very close to me, like crazy. अगर वो मेरे को कॉल करता ना, काम छोड़ के अभी फोन उठाऊंगा. We were so close. अभी he transferred answer हो गया था. He was like, bro, if you got a minute in tomorrow 1:30, I'm like, bro, just call me up when you want to. So yeah, थोड़ा तो obviously there's a change, but then again, like I try to keep everything separated. So हो जाता ओके. तो और फैमिली को कैसे कन्विंस करा 1 साल ड्रॉप के लिए, और ये वर्क बोर्ड्स के साथ साथ ये वर्क करते करते रहने के लिए, या रिजल्ट्स दिख गए तो अपने आप कन्विंस हो गए वो? Yeah, so first of all, I was a very rebellious kid when I was a small. जब क्लास 10 में उठने वाला था, क्लास 9 में उठने वाला था, तो मेरा ट्यूशन चेंज कर रहे थे. हम्म. And that sir that was there, I sat with and I was like, sir, I'm not going to go to school. मेरे को नहीं जाना, मेरे को यही करना है. वो क्लास 9 की बात थी, but then I had no results. So obviously they were not convinced, नहीं जाने दिया. But right now, well, I was able to do all of this with studies. So now without studies, obviously there's more trust. So even like this drop here is more for me. It's not for my parents. They are already convinced. Otherwise, वैसे थोड़ी 17 साल के बच्चे को सब जगह जाने देते. But yeah, obviously they saw the results. उनके बैंक अकाउंट में ही पैसा जा रहा था till now. So when बैंक में पैसा आता, so then they saw the एवरीवन गेट results. कन्विंस्ड. हाँ, right. True. राइट. True. And there were people who used to say me college जाओ, but now they are like ठीक मेरे को है, business का idea बताओ. कॉलेज जाएंगे बट कोई इनवाइट आएगा तो? Right. Actually, I'm waiting. Guys, any college who wants to invite me, please hit me up. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, या Hmm. कोई वीडियो एडिटर Hmm. है, या कोई ऐसा सब नीश वाला कोई है फ्रीलांसर, तो वो Hmm. सैंपल बनाने में चलो एक थंबनेल बना दिया, या एक पोस्ट बना दिया, या एक छोटा 10-20 सेकंड का एडिट कर दिया, आपके केस में Hmm. फ्री सैंपल कैसे पॉसिबल है किसी भी तरीके से? मतलब अब मेरे हिसाब से आई डिडंट मतलब गेट इट. जैसे आप तो बेसिकली पूरा ओवरऑल पर्सनल ब्रांड देखते हो, राइट? अच्छा. तो किसी Hmm. तरीके से कुछ पर्सनलाइज सैंपल या किसी तरीके से कुछ बना के दे सकते हो आप? लाइक ये आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है. Yeah, so when I started out, my हम्म. agency जब पहले start किया था, so I used to हम्म. sit with my clients on the call. हम्म. So I would not brag, but my script writing game is pretty good. I हम्म. used to sit with a client and I was like, चलो मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के दिखाता हूँ कि अगर आप एंग्री टोन में अगर आप ऐसे लिखो, कैन आई टू राइट इट डाउन. देन आई वाज लाइक, अगर आपको इसको कंट्रोवर्शियल बनाना है तो आज ऐसे लिखो. वन ऑफ द क्लाइंट्स जस्ट गॉट कन्विंस्ड, लाइक
हाँ यार, मैंने तो ऐसे ऑन द सोचा भी कॉल, नहीं था कंटेंट को लिख ऑन द सकते, कॉल। ऑन द कॉल इंस्टेंटली मैंने लिख दिया था. हाँ। सो बट पर्सनल ब्रांडिंग में इट्स अ लिटिल टफ बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग है. बट हम्म। द इजिएस्ट लीड मैग्नेट और थिंग यू कैन शो इज योर ओन पर्सनल ब्रांड. अगर राइट। आपके खुद का पर्सनल ब्रांड होता है, सो पीपल यूजुअली टेंड टू आस्क लेस क्वेश्चन, राइट, ओके। बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि आपने खुद के लिए करके रखा है, एंड यू विल प्रॉब्ली बी एबल टू डू इट फॉर दिस. राइट। सो शुभंकर, एक रोड मैप दे पाओगे बिगिनर्स के लिए कि उन्हें धीमे धीमे स्टार्ट करते हुए, फिर हायरिंग या करते हुए, फिर अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करते हुए इस एक एजेंसी मॉडल पे वर्क एनसीबी. स्विच श्योर करना है? श्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गो रीड $100 million ऑफर्स. मैं बोलूंगा नहीं आप जाके कोई बड़ा वीडियो देखो, गो रीड दैट. यू विल नो हाउ टू क्रिएट अ गुड ऑफर. वो ऑफर बनाओ कि पहली बात बेचना है क्या, वो जानो. हम्म। वंस दैट इज डन, देन यू कैन रीड $100 million लीड्स, बट आई वुड सजेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट डूइंग आउटरीच, बट नॉट फॉर पेड सर्विसेज, फॉर फ्री सर्विसेज. हम्म। आप अपनी सर्विस को फ्री में देना चालू करो. एंड पीपल विल लाइक, शुभांकर क्या बोल रहे हो फ्री में, कम ऑन, यू टीच पीपल हाई टिकट. बट लाइक इफ यू आर सेइंग दैट, देन योर ईगो इज टू बिग फॉर यू टू गेट क्लाइंट्स. अगर आप अपना पहला काम फ्री में नहीं कर सकते, जहाँ पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको काम हल्का पता नहीं है, एंड यू वांट समबडी हु हैज मनी टू पे यू, मैन, गेट समबडी बेटर. लाइक जस्ट डोंट डू इट. गो गेट अ जॉब. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गो गेट अ जॉब, वहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगा. बट इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट एन बिजनेस, स्टार्ट डूइंग फ्री वर्क एंड गिव वैल्यू अपफ्रंट. एंड डोंट बी लाइक कि मेरे को आपके साथ आपको फ्री वैल्यू देना है एंड देन आई विल लर्न फ्रॉम यू, ये वाला टाइप का आउटरीच नहीं करना. जस्ट बी लाइक, if you are a thumbnail designer or graphic designer, here is one graphic I've already edited. Take this, use it. If you want me to edit your next 5 graphics for free, hit me up. I would get on a call with you and just give you the 5 graphics. Don't put a call to action. कोई call to action होना ही, expectation होना ही नहीं चाहिए. There should be no ask. Right. Now that might be counter. अगर मैंने इतना टाइम दिया तो you have time right now. You are a beginner. राइट। आपका ऑफर है. देन आफ्टर यू हैव डन दैट 5 वर्क पीसेस ऑफ कंटेंट, देन यू पिच योर ऑफर वंस दे हैव गॉटन रिजल्ट्स. बिकॉज अगर उसको रिजल्ट मिल गया उस 5 थंबनेल से और 5 कुछ जो आपने किया है, देन यू हैव अ टेस्टिमोनियल. टेस्टिमोनियल यू कैन यूज टू चार्ज लेटर. इफ नॉट यू, ऐसे भी आप टेस्टिमोनियल ले लोगे अगर 5 मिनट जस्ट ऑन द कॉल आस्क हर कि कैसा है, एंड यू कैन यूज दैट रिकॉर्डिंग. इफ नॉट, समटाइम्स लेट्स से यू गिव 5 people फ्री ट्रायल, एक बंदा ना एक बंदा तो आपका कम पैसे ले लेगा. And that is the when you get your first paycheck. My first paycheck was like 1,500 rupees net. But that was the start. वो आपको लेना है. वो जैसे ही राइट। आपका हो गया, now you know what to do. Then which mode you used for free, वो outreach हुआ या जो भी हुआ, use that for paid. Then आप अपना offer pitch करो. And in that, your process while doing outreach would be also build your personal brand. Document your journey. सिखाने को नहीं है, document करो. Because then there will be a point of time where outreach से you're getting एक दो क्लाइंट, एंड अचानक से पर्सनल ब्रांड बूम करेगा एंड यू विल हैव लेट्स से 10 people in your waiting list. Like yesterday I put up a story and it got me 10 prospective clients. एक राइट। स्टोरी से. आई क्रेजी, दैट वाज लाइक, मैं उसमें 17 एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन मेरा, आई गेस 17-20 आया था. 10 were not qualified, 10 people were, they can be qualified, and I guess one is very close to sales. हम्म। So ऐसा रिटर्न आएगा आपको. Now once you do that, then the problem is going to be सर्विस डिलीवरी और फुलफिलमेंट. तब आपको करना पड़ेगा हायरिंग. So hiring you should usually do when you are at that 1 lakh above scale. Then you can hire out the process, because तब आपका main focus हो जाना चाहिए not स्केलिंग। doing the work for your client. Yeah, not exactly, not doing the work for your client, but getting more clients or running your business or हम्म। building that system. So then yeah, just like say आप outreach कर रहे थे, get an virtual assistant, tell her to do outreach, or get 2 virtual assistants. You're doing 2 times the work. Then you can slowly explore other channels. Editors ले लिया आपने, आपका काम. First thing you should obviously outsource is your service delivery. Second thing you should outsource is basic marketing things like outreach and all that. Third thing, operations ऐसा करके आपको outsource करते जाना and scale करते जाना. And just using this model, you can easily reach to, like, to be frank, 1 crore also. उसमें अभी बहुत सारे माइक्रो प्रॉब्लम्स रहते हैं. सो व्हाट आई हैव सीन विद द पीपल इन द कम्युनिटी ऑफ वेयर आई एम, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. इट्स जस्ट दे नो हाउ टू सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फिर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं. बट टिल 10 lakhs, अराउंड 10-5 lakhs आपको ये कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी. दैट्स इट. ओके। तो मैं मान के चलूं कि इतना अभी आराम से आ रहा है
एक 17 साल के बच्चे के अकाउंट नहीं में। नहीं 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 नहीं, so that's the thing. मेरा 10 lakhs is the goal I'm trying to achieve in a month. So in general 7 figure business है. Last year we did good 7 figures, ताकि जिससे मेरे को जीएसटी का प्रॉब्लम हो गया था. So that was last financial year. राइट But it's a long way to go. It's no, that's why I joined that community to understand कि यार ये तो कुछ नहीं है. वो तो राइट महीने का कर लेते हैं वो. राइट 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 एग्जैक्टली। So right. So that's the goal, next $10,000 or 10 lakhs जो भी है. That's the next goal. ओके। सो शुभंकर, क्वेश्चंस तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं। कोई स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? Guys, like specific advice would be the same thing that I regret. Don't switch a lot. Stick with what you're doing for so long that other people just give up, and then there is nobody in the market to compete with you. क्रिस्प क्लियर एडवाइस, बहुत प्रॉपर। Yeah. राइट। Yeah, तो लाइक just कमेंट do that. Yeah. सब्सक्राइब के लिए भी आप ही अपील कर दो, हमारे गेस्ट की बात ज्यादा मानती है हमारी ऑडियंस। Very good. Guys, like lovely talking to Utkarsh, like great podcast. Just suggest him some new podcast guests and tell him to get me again on the podcast. I would love to come again. And like, subscribe, and definitely come again later to watch his channel. 8 फिगर्स हो जाए उसके बाद एक और पॉडकास्ट करते हैं शायद, तब तक ऑफलाइन तब पॉडकास्ट स्टूडियो, ऑफलाइन हो जाएगा, हाँ तब ऑफलाइन तब तो पॉडकास्ट ऑफलाइन स्टूडियो हो हो जाएगा. जाएगा हमारे पास। तो थैंक यू शुभांकर फॉर योर टाइम। तो अब तक वीडियो देख रहे हो यार, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और कौन सा डोमेन में अगला पॉडकास्ट चाहिए कमेंट में बता देना। कोई डाउट होता है तो शुभांकर को भी रीच कर सकते हो, उनका सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना, टाइम का बहुत इशू हो जाता है। एंड तब तक के लिए ईमेल चलते कर हैं। देना, बेटर रहेगा. हाँ ये भी रहेगा, ईमेल कर देना। तो तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।